आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है। इसके आधार पर समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम और चक्रीय प्रक्रम की हमें व्याख्या करनी है। तो देखो, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम की बात करें तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है? ऊर्जा का नियम कहते हैं इसे हम, ऊर्जा का नियम। अब ऊर्जा का नियम है मतलब कि देखो, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जाता है। ये क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं, ना ही उसको उत्पन्न कर सकते हैं। उसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसकी परिभाषा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारी परिभाषा है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम की। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, उसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि होता क्या है कि जैसे कि हमारे पास एक पत्थर है, मैं उसको उछालता हूँ। तो उछालता हूँ तो देखो उसकी क्या होती है कि उछालता हूँ तो गतिज ऊर्जा आती है उसके पास, लेकिन फिर वो कुछ समय बाद ऊपर जाकर रुक जाता है। तो उसके पास कौन सी ऊर्जा रहती है? केवल स्थितिज ऊर्जा। तो मतलब कि यहाँ पर गतिज ऊर्जा को मैंने स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर परिवर्तन होता है। ऐसे ही अगर मैं ऊपर से छोड़ता हूँ तो वो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब कि कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, और इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर समतापी प्रक्रम की बात, तो Q बराबर डेल यू, मतलब कि डी यू डेल यू प्लस का डब्लू, ये हमारी क्या होती है? प्रथम गति की, मतलब कि उष्मागतिकी की प्रथम नियम की समीकरण होगी यहाँ पर। अब एस को परिभाषित कैसे करते हैं? जैसे कि हमारे पास कोई निकाय है, इसमें गैस भरी हुई है। तो ये निकाय है, इसमें गैस भरी हुई है। तो इस प्रकार मान लेता हूँ मैं, ठीक है। अब क्या करता हूँ कि मैं इसको उष्मा देता हूँ, तो उष्मा दी जाती है, ठीक है, यहाँ पर दी गई है, तो इसलिए यहाँ पर धनात्मक लिया है मैंने क्यू को। तो उष्मा मान लो कि हमने दी है, तो ये उष्मा कहाँ कहाँ पर खर्च होती है? एक तो इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। तो एक तो यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा डेल डब्ल्यू के बराबर होगी, डेल यू के बराबर होगी। और देखो, इस निकाय द्वारा क्या किया जाता है? बाह्य निकाय के विरुद्ध कार्य किया जाता है। तो ये डेल डब्ल्यू यहाँ पर कार्य हो गया। तो क्यू उसमें कहाँ कहाँ पर खर्च हुई? एक तो इसकी आंतरिक ऊर्जा में, और एक यहाँ पर इसके कार्य में। कार्य यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? मान लिया कि यहाँ पर फैल रहा है, तो पी डी वी लिख सकता हूँ या वी डी पी लिख सकता हूँ। तो इस प्रकार लिख सकता है। तो ये क्यू बराबर डेल यू प्लस डब्ल्यू हो गया। अब देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या गया है? समतापी प्रक्रम है। समतापी प्रक्रम है, इसका मतलब डेल्टा टी बराबर जीरो। तो पहला यहाँ पर लिख देता हूँ समतापी प्रक्रम, मतलब कि डेल्टा टी बराबर जीरो, ये समतापी में होता है, ठीक है। समतापी मतलब कि जो गैस है हमारा, उसका तापमान मान लिया कि पहले टी था, बाद में भी उसका तापमान टी रह गया, तो यहाँ पर समतापी प्रक्रम हो गया। समतापी प्रक्रम मतलब कि हमारी डेल यू बराबर क्या होता है? एन सी वी डेल्टा टी, मतलब कि ये समानुपाती होता है हमारा किसके? ताप के। तो ताप के समानुपाती हो गया। यहाँ पर ताप के समानुपाती है, मतलब कि यहाँ पर ताप में तो परिवर्तन जीरो है। अगर ताप में परिवर्तन जीरो है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य हो जाएगा। तो आंतरिक ऊर्जा यहाँ पर क्या होती है? शून्य। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बराबर शून्य। ऊर्जा में परिवर्तन बराबर शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर क्या होता है? डेल्टा टी बराबर जीरो, मतलब समतापी प्रक्रम में हो गया। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? जितनी हम ऊष्मा देंगे वो सारी की सारी यहाँ पर कार्य में खर्च हो जाएगी, मतलब कि गैस द्वारा किया गया कार्य में खर्च हो जाएगी। तो दी गई ऊष्मा बराबर गैस द्वारा किया गया कार्य। दी गई ऊष्मा बराबर निकाय बोल सकता हूँ इसे मैं, निकाय द्वारा किया गया कार्य। निकाय द्वारा, यहाँ पर नहीं बोल रहा मैं, द्वारा किया गया कार्य। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे प्रक्रम की। तो रुद्धोष्म प्रक्रम की बात कर ले। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में हमारा होता क्या है? दूसरा यहाँ पर रुद्धोष्म प्रक्रम। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में होता है कि जैसे कि हम यहाँ पर उष्मा की बात करते हैं, तो ना तो यहाँ पर उष्मा का आदान होता है, ना प्रदान हो सकता है। तो यहाँ पर डेल ये क्यू बराबर जीरो हो जाता है, मतलब कि इसकी उष्मा में वृद्धि एक तरह से जीरो हो जाती है। तो क्यू बराबर यहाँ पर जीरो हो जाता है, जो कि रुद्धोष्म प्रक्रम है, ठीक है। रुद्धोष्म प्रक्रम, तो ये हमारा होता है रुद्धोष्म प्रक्रम। अब इसमें क्या होगा कि क्यू या जहाँ पर जीरो हो गया, तो समीकरण हमारे क्या थी? क्यू बराबर डेल यू प्लस का डब्लू, ये हमारी समीकरण है। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? क्यू बराबर जीरो, मतलब कि डेल यू बराबर डब्लू या माइनस का डब्लू, या फिर मैं कह सकता हूँ कि डब्लू बराबर माइनस का डेल्टा यू। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं निकाय पर कार्य करता हूँ तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। तो ये हमारा निकाय हो गया। तो निकाय पर किया गया कार्य डब्लू बराबर हमारा क्या हो सकता है? यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो सकता है, मतलब कि आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा केस यहाँ पर क्या बन सकता है? देखो, यह माइनस यहाँ पर लगा सकता हूँ, तो मैं माइनस यहाँ पर लगा दिया, या फिर यहाँ पर लगा सकता हूँ। तो माइनस मतलब कि अगर मैं कहूँ कि इसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी आ रही है, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो W यहाँ पर किया जा रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर समीकरण दे सकता हो। तो निकाय द्वारा किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है। निकाय द्वारा किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है। तो यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। ठीक है, ऐसे ही दूसरा वाला लिख सकता हूँ, निकाय पर किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा में कमी, तो यहाँ पर वृद्धि लिखूंगा मैं। अब देखो तीसरा यहाँ पर क्या कह रहे हैं, चक्रीय परिक्रम की बात करते हैं। चक्रीय परिक्रम में हमारा आंतरिक ऊर्जा शून्य होती है। चक्रीय परिक्रम यहाँ पर बात करते हैं, तो चक्रीय परिक्रम में हमारी क्या रहती है, आंतरिक ऊर्जा में शून्य रहती है। तो जैसे कि हमारा क्या हुआ कि हमारा ये निकाय है अलग अलग अवस्था से गुजरकर उसी अवस्था में आ गया, मतलब कि पहले जो ताप था, दाब था, वो उसी अवस्था में आ गया। मान लिया कि सम आयतनिक गया, फिर किसी भी प्रकार गया और वापस उसी अवस्था में आ गया। तो डेल्टा यू मतलब कि उसकी आंतरिक ऊर्जा पहले जितनी थी उतनी ही बाद में होगी, तो इसे हम कहते हैं चक्रीय परिक्रम। चक्रीय परिक्रम। और चक्रीय परिक्रम में आंतरिक ऊर्जा हमारी शून्य होती है, मतलब कि डेल्टा यू बराबर शून्य हो गया। तो क्यू बराबर डब्ल्यू हो गया यहाँ पर। और अगर क्यू बराबर डब्ल्यू हो गया मतलब कि जितना कार्य करा जाएगा, या फिर कहूँ कि मैं जितनी ऊष्मा दी जाएगी, तो दी गई ऊष्मा यहाँ पर निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर हो जाएगी। आंतरिक ऊर्जा में कोई यहाँ पर मतलब खर्च नहीं होगा, निकाय द्वारा किया गया कार्य में सारी की सारी खर्च हो जाएगी। निकाय द्वारा किया गया कार्य में खर्च हो जाएगी। तो ये हमारे यहाँ पर समीकरण बनती है। तो ये तीनों के तीनों प्रक्रम मैंने समझा दिए और इसकी परिभाषा भी लिख दी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।